Assalamu alaikum students. Today we will bring the 12th lecture's first part of basic mathematics. In last lecture we started discussing sequence and series chapter. Mm, In today's lecture we discuss arithmetic progression. तो आज के लेक्चर में हम इन डिफरेंट सीक्वेंस, जैसे हमने पिछले लास्ट एक्सरसाइज में देखा कि हमारे पास कुछ टर्म्स सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो लास्ट टर्म्स में कुछ ऐड करने से आती थी, यानी कॉमन डिफरेंस, और कुछ में कॉमन रेशो का वर्ड यूज़ हुआ। तो अब हम इन सीक्वेंसेस को कुछ ब्रांचेस में कुछ इसमें तकसीम कर देंगे कि एक ख़ास टाइप के सीक्वेंस का एक नाम रखेंगे और इस तरह इनकी दो तीन किस्में जो है वो सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का जो अरिथमेटिक सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, इसलिए इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी लिखा जा रहा है। अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे प्रोग्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एपी लिखा जाता है। The first type of sequence we discuss in this lecture is arithmetic progression. तो हम देख डिफाइन करते हैं किस टाइप के सीक्वेंस को arithmetic progression बोलते हैं। A sequence an is an arithmetic sequence or arithmetic progression, इसको AP बोलते हैं, if an minus an minus 1 is the same number for all n belongs to n. What is an minus 1? Difference between two consecutive terms of the sequence. If the difference between two consecutive terms of the sequence is same, then we say this sequence, this progression is an arithmetic progression. This is an AP. The difference an minus 1, that is the difference of two consecutive terms of an AP, is called the common difference. और इस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यूजुअली डिनोटेड बाय डी, और उसको डी से डिनोट करते हैं। यानी अगर हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेम नहीं है। आगे जैसे आप एग्जांपल्स में देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम उसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे ए एन माइनस वन, ए एन बड़ी टर्म होती है, एन माइनस वन उससे पिछली टर्म्स। तो किसी भी दो, जैसे एन को हम यहाँ पे अगर टू पुट करें तो टू माइनस ए वन आ जाएगा, अगर एन को थ्री पुट करें तो थ्री माइनस ए टू आ जाएगा। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का गिवन सीक्वेंस में डिफरेंस निकालें, अगर वो सेम आए तो हम उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उस सीक्वेंस को या उस प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। Now we discuss rule for the nth term of an AP. Nth term का रूल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। We know that an minus an minus 1, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे अभी हमने इसको कॉमन डिफरेंस का नाम रखा d, so this is equal to d for all n greater than 1, which implies that an ये an minus 1 इधर माइनस हो रहा है तो इस इधर जाके प्लस हो जाएगा। an is equal to an minus 1 plus d. पुटिंग n is equal to 2, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 minus 1 यानी a1 हो गया प्लस d। तो a2 is actually a1 plus d, या उसको लिख सकते हैं a1 plus 2 minus 1 into d। ये 3, यहाँ पे 3 रखें तो ये इधर आएगा 3 minus 1 2, इस a3 is equal to a2 plus d। तो a2 plus d, ये 2 प्लस डी को, अब a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, दिस इज a1 प्लस डी। तो a2 की जगह हम a2 की वैल्यू a1 प्लस डी रखेंगे तो a डी डी जमा हो गया, तो एक्चुअली हो गया a1 प्लस 2d, यानी 2d को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1। इसी तरह एक पैटर्न हमारे पास जो है वो इसमें मूव होता है हर टर्म कंसेक्यूटिव टर्म का। जैसे हमारे पास a2 आ रहा है a1 प्लस डी, या a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a3 आ रहा है a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी।
तो आप देख रहे हैं ये सेकंड ए वन में जो प्लस हो रहा है समथिंग -1 इंटू डी, और जो समथिंग है वही नंबर है जो यहाँ स्टार्ट में A3 प्लस A1 प्लस 3 -1 इंटू डी। Similarly, A1 plus 4 minus 1 into D. Thus, A1, A plus 1D, A plus A1 plus 2D, plus so on, plus A1 plus N minus 1 into D, plus so on is the general arithmetic sequence with A1 and D as the first term and the common difference respectively। तो जनरली अगर A1 फर्स्ट टर्म हो तो अगली टर्म क्या होगी, जाहिर है क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे हमने कहा कि इनमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस, तो कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर अगली टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस को उसमें ऐड कर देंगे A1 प्लस डी, और उससे अगली टर्म क्या होगी, पिछली टर्म में एक और डी ऐड कर देंगे A1 प्लस डी यानी A1 प्लस 2D, और nth टर्म हमारे पास क्या होगी। तो जैसे हम यहाँ से नोट करें तो A1 में कितना डी जमा हो रहा है, कोई डी जमा नहीं हो रहा है, यानी 0 डी जमा हो रहा है। A1 में कितना डी जमा हो रहा है, 1 डी जमा हो रहा है सेकेंड टर्म में। थर्ड टर्म में A1 में कितने डी जमा हो रहे हैं, 2 में। तो nth टर्म में कितने डी जमा होंगे, n-1, क्योंकि सेकेंड टर्म में कितने जमा हुए थे, 1 डी जमा हुआ था A1 में, और थर्ड टर्म A1 में कितने डी जमा हुए थे, 2D, थर्ड में 2D, तो n में हमारे पास n-1 डी। एक जनरल हमारे पास पैटर्न है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। सो nth टर्म को अपने जहन में भी रखना है कि इनकी nth टर्म फिर क्या होगी, ये वाली an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। जानना है, ये हमारे पास nth टर्म को शो करता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है, डी कॉमन डिफरेंस है टू कंसेक्टिव टर्म्स का, और A1 फर्स्ट टर्म है। ये इज द nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपने एक तो ये जहन में रखना कि हमेशा nth टर्म को यूँ लिखते हैं। नंबर 2, इससे या वैसे ही जहन में रखें कि हमारे पास A1 जो होता है A1 प्लस 0D होता है, A2 हमारे पास A1 प्लस डी होता है, और A3 A2 प्लस डी होता है, यानी पिछली टर्म में एक का डी जो है वो ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट चेक करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द and the 11th term of the arithmetic progression whose first term and the common difference are 2 and -3। इन फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, A1 2 है, और डी हमारे पास -3 है। फाइंड जनरल टर्म और 11th टर्म हमने निकालनी है। आल्सो राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म बतानी है, फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है, और जनरल टर्म और 11th टर्म बतानी है। हमारे पास है क्या, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है -3, और फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2। तो A1 हम जानते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, an प्लस A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हम फर्स्ट टर्म की जगह 2 और डी की जगह 3 पुट करते हैं। ये थोड़ा सॉल्व किया तो ये हमारे पास nth टर्म आ गई। nth टर्म इज 5 minus 3n। Thus the general term of the AP is 5 minus 3n। अब हमें क्योंकि 11th टर्म चाहिए, तो जनरल टर्म पता हो तो सिर्फ n की जगह वो वाला नंबर पुट करते हैं। यहाँ 11th टर्म चाहिए तो हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 11 इन 1। तो यहाँ ये 11 हो जाएगा n की जगह, और 5 माइनस 3n मल्टीप्लाइड बाई 11। 11 टाइम्स 3 33, और ये 5 माइनस 33 ये -28 हमारे पास आंसर आ गया। 11th टर्म आ गई। और इस क्वेश्चन इस एग्जांपल का लास्ट पार्ट था हमारे पास कि फर्स्ट 4 टर्म्स लिखें। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्योंकि आ चुकी A1, सेकंड टर्म क्या होगी, A1 प्लस डी, यानी कि 2 प्लस -3, तो इस तरह से सेकंड टर्म
आज इस तरह से हम निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे निकाल लें या हम यहाँ पे ये जो जनरल टर्म आई हुई है इससे सेकंड टर्म भी निकल सकती है। टू पुट किया, यहाँ पे टू पुट किया तो 5 - 3 × 2 6, 5 - 6 - 1, इस तरह थर्ड टर्म क्या होगी, 3 यहाँ पुट किया, 3 यहाँ पुट किया तो A3 = 5 - 9, जो भी उसका आंसर है -4 इस तरह फोर्थ टर्म। Hence the first four terms of the sequence are 2 - 1 - 4 - 7. Second example, देखिए the first term of arithmetic progression is 13 and seventh term 17th term are 49 and दो different terms की values दी हुई हैं, एक 13 फिफ्थ है और एक 49 है। फाइंड ए एन, जनरल टर्म निकालनी है और ए 13th टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे ना हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना कॉमन डिफरेंस है। इसी सूरत में जब दो डिफरेंट टर्म्स फर्स्ट टर्म अवेलेबल ना हो, कॉमन डिफरेंस अवेलेबल ना हो, nth टर्म अवेलेबल ना हो, तो हमें nth टर्म निकालनी हो और कोई सी भी टर्म निकालनी हो तो जो दो टर्म्स दी हुई होंगी उसकी वैल्यूज उनको हमने लिखना है। जैसे हम जानते हैं कि A2 सेकंड टर्म इन जनरल किसके इक्वल होती है, A+D। इस तरह थर्ड टर्म क्या होती है, +2D। तो ये हमारे पास 13 टर्म है, 13 टर्म किसके इक्वल होगी, A+A1 प्लस, सॉरी फिफ्थ टर्म दी हुई है तो फिफ्थ टर्म किसके इक्वल होगी, A+4D। मैं कभी वर्ड ए यूज़ कर रहा हूँ तो ए एक्चुअली फर्स्ट टर्म है। A5 is A1 plus 5 minus 1 into D. A1 is A1 plus 4D। हमने जो ए एन का फॉर्मूला था उसमें एन की जगह 5 रखा तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और हम 5 रखना है जिसका जो नंबर ऑफ टर्म दी हुई है, जैसे A5 तो इनको 5 रखा। इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, A1 + 4D = 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने अगेन जनरल टर्म में एन की जगह पे वैल्यू रखनी है। जो सेकंड हमारे पास टर्म की वैल्यू दी है वो दी है 17, यानी ये 17 एन की जगह हमने 17 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई A1 + 16D = 49। तो हमारे पास दो टर्म्स अवेलेबल हो जाती हैं। A1 + 16D = 49 और यहाँ पे हमारे पास A1 + 4D = 13। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि ये फर्स्ट को और ये सेकंड को। इन्होंने थोड़ा सा और तरह से किया, यहाँ से यानी ये वाली वैल्यू A1 + 4D जो है वो कॉमन ले ली है। जैसे 16D है तो उसको लिख सकते हैं हम 4D + 12D। तो A1 + 4D की जगह यहाँ पे 13 वैल्यू पुट कर दी। लेकिन एक सेकंड मेथड, ये प्रॉपर मेथड हमारे पास है, वो ये है कि आप इसको क्वीन नंबर, जैसे हमने 1 कहा है तो इसको आप क्वीन नंबर 2 कहें, और क्वीन 1 और क्वीन 2 को 1 कौन सी, A1 + 4D = 13, क्वीन 2 कौन सी, A1 + 16D = 9। राइट साइड को राइट साइड से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस कर दें। तो देखिए अगर हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 14 - 13, 49 - 13, दिस 36। A1 से कट जाएगा, 16D में से 4D माइनस होंगे तो ये 12D, हमारे पास आंसर आएगा 12D = 36। और यहाँ से D हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाए
चाहे 1 में या जिसको मैं 2 कह रहा हूँ, ये इसी में भी डी की वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास दो अननोन्स है, A1 और D। अगर हम डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 3, तो यहाँ से A1 की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है लाइक दिस, 13 माइनस 4D, 13 माइनस 4, डी की जगह 3 पुट किया, हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई 1। A1 हमारे पास है 1, D हमारे पास है 3, तो A13 हमारे पास क्या होगा? अगेन A13 के बाद क्या करते हैं कि जनरल टर्म यानी An इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो है इसमें आप 13 पुट करते हैं। 13 पुट करते हैं, इनकी जगह पे दिया है A1 प्लस 3 माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये हमारे पास आ गया 13 माइनस 1 इंटू डी। तो 13 माइनस 1 इंटू डी, 13 माइनस 1, डी हमारे पास है 3। A1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, जो A1 की वैल्यू हमने निकाली है 1, डी पुट करेंगे 3, एन पुट करेंगे 13, तो हमारे पास एक 13 आ गई। यानी यहाँ पे मतलब हमने किसी भी nth टर्म, हमने nth टर्म निकालनी हो या हमने कोई टर्म निकालनी हो, तो हमें चाहिए फर्स्ट वैल्यू एन और डी, ये तीन चीज़ें चाहिए। क्योंकि हमारे पास हमने फिर सबसे पहले डी निकाला और डी पुट करके हमने A1 निकाला, ए और फिर डी निकाला, तो A1 और डी की वैल्यूज पुट करेंगे और 13 यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास 13 की वैल्यूज आ जाएगी 37। और अगर हमने जनरल nth टर्म निकालनी है, तो फिर n की जगह कुछ नहीं पुट करेंगे, A1 और डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास nth टर्म हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, ये वीडियो क्योंकि लॉन्ग हो रही है तो हम कोशिश करते हैं इसका सेकंड पार्ट दोबारा